देखिए, जीके का ये हिस्सा जो पॉलिटी यानी राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसमें हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। वैसे आज एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। कौन सी घटना की बात कर रहा हूं मैं? 4 जून है आज। 4 जून को क्या होने वाला है? रिजल्ट। किसका? आपका? अरे हमारा ही तो है, हमारा जनादेश। रिजल्ट एक तरह का थोड़ी होता है कि आपने एग्जाम दिया और पास हुए कि फेल हुए देख लेते हैं। रिजल्ट ये भी एक रिजल्ट ही है, आप ही का रिजल्ट है। आपने जिसको भी वोट दिया वो पास हुआ कि फेल हुआ, वो देखने वाली बात है। कुल मिला के कोई भी पास हो फेल हो, सरकार बनेगी, सरकार। और सरकार का मतलब, यहां पे सरकार का क्या आशय पता है आपको? सरकार का मतलब कार्यपालिका का गठन होगा, नई कार्यपालिका आएगी, न्यू एग्जीक्यूटिव। और उस नई कार्यपालिका में हम नए सिरे से प्रधानमंत्री और उनकी टीम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद को देख पाएंगे। तो फिर अभी चुनाव किसका हुआ था? किसका हुआ था? लोकसभा का। ध्यान रखना, दिस इज द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। आपको पता है इस लोकसभा के चुनाव से प्रधानमंत्री का क्या लेना देना है? जब हमने कुल मिला के 543 सदस्यों के लिए वोटिंग की, तो इन 543 सदस्यों में से अब 2 पार्ट हो जाएंगे। एक होगा बहुमत दल मेजोरिटी और एक होगा अल्पमत दल। ऑब्वियस सी बात है, सरकार बनाने का अधिकार किसके पास होगा? जिसके पास मेजोरिटी है। इस राष्ट्रपति से क्या लेना देना, और राष्ट्रपति का रोल कहां है? सरकार की कार्यपालिका शाखा, सरकार की 2 और शाखा, एक व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर और दूसरी न्यायपालिका। लेकिन मैं कह रहा हूं नई कार्यपालिका का गठन होगा, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद आने वाले हैं। कहां से आ रहे हैं वो बात बता रहा हूं मैं आपको। तो लोकसभा जिसको हमने चुना है, उसमें बहुमत दल का जो भी नेता होगा, whosoever, उस लीडर को राष्ट्रपति द्वारा सीधा अपॉइंट किया जाएगा। वर्ड्स पे गौर करना, क्या किया जाएगा? अपॉइंट, नियुक्त किया जाएगा। किस रूप में? कि जाइए बैठ जाइए, कुर्सी इंतजार कर रही है आपका। कौन सी कुर्सी? प्रधानमंत्री की कुर्सी। तो याद रखना, प्रधानमंत्री इज नॉट इलेक्टेड, प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं हुआ है। आपने अभी किसी प्रधानमंत्री को वोट नहीं डाला है, आपने वोट डाला है अपनी अपनी लोकसभा की प्रत्याशियों के लिए। उन प्रत्याशियों ने मिलकर क्या बना दिया? एक दल बना दिया, बहुमत दल। कहां पे? लोकसभा में। उस लोकसभा के बहुमत दल मेजोरिटी के लीडर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बना देगी। क्या बना देगी? प्रधानमंत्री बना देगी। तो प्रधानमंत्री बनने तक का जो रास्ता सफर है, वो अगर ध्यान से देखें तो प्रधानमंत्री की क्या हो रही है? नियुक्ति हो रही है, अपॉइंट किया जा रहा है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। हम इसी राष्ट्रपति को कार्यपालिका का अध्यक्ष मानते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा टॉपिक को वापस व्यवस्थित करता हूं और इस प्रेसिडेंट पे फोकस करते हैं, जो आपको कहां कहां दिखाई देता है। तो एक बार फिर से एक शब्द, बहुत बड़ा शब्द, हमारा पूरा सिलेबस इसके ओरे कोरे चलता है। सरकार के 3 पक्ष में एक पक्ष कहलाता है व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर, जिसका काम है कानून बनाना। लोकसभा प्लस राज्यसभा, और मैंने कहा था इसके अलावा इसमें इन्वॉल्व रहता है कौन? राष्ट्रपति। यहां फोकस है। नेक्स्ट, अभी लिखा था मैंने कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। इसमें सबसे टॉप पे कौन है?
राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, उसके नीचे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, और फिर न्यायपालिका जिसमें हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वगैरह हैं, इनके भी डिसीजन को पलटने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। तो इसका मतलब सरकार की तीनों शाखाओं में राष्ट्रपति अगर है तो राष्ट्रपति के इस मुद्दे पर थोड़ा सा फोकस करेंगे और मैं आपको सीधा ले चल रहा हूं राष्ट्रपति के परिचय पर। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और जब आपको इसका इंट्रोडक्शन करना है तो मैं कह रहा हूं कि इसके इंट्रोडक्शन का सबसे बढ़िया तरीका है आर्टिकल्स से स्टार्ट कर लें। आर्टिकल्स भी याद होते जाएंगे और उसका परिचय भी आता जाएगा। तो 2 आर्टिकल्स पर हमने अभी तक ध्यान दिया है, केवल 2 आर्टिकल्स। अनुच्छेद, वैसे भारतीय संविधान में टोटल मिला के 395 आर्टिकल्स हैं। कितने? 395। अगर आपको कोई ज्यादा जानकारी दे और ये कहे कि नहीं साहब 395 नहीं 450 है, मैंने एक किताब में पढ़ा था प्रतियोगिता दर्पण या कोई सी भी, तो आप ये कह सकते हैं ओरिजिनली 395 का डेटा है, आज भी 395 ही है, कहीं भी 396 नहीं लिखा है। हाँ ये जरूर है कि बीच में अगर कोई आर्टिकल था 21 तो नया आर्टिकल बनाया 21A। एक आर्टिकल था 243 तो उसमें कर दिया 243A BCDE वगैरह, ऐसे जोड़ जोड़ के उनकी संख्या हो गई है कितनी? 450। तो 450 डेटा गलत नहीं है, लेकिन अगर संविधान में कितने अनुच्छेद है तो आपका जवाब क्या होगा? 395। ये डेटा ध्यान रखना, 395 आर्टिकल हैं। उनमें से राष्ट्रपति कहां दिखाई दे रहा है? तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की पोस्ट का वर्णन है। और 53 की बात करें तो 53 क्या बताता है? उसके लिए आपको यहां आना है। इन तीनों में से यहां आ जाओ, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। इस कार्यपालिका का हेड कौन दिख रहा है? राष्ट्रपति। इसका मतलब कार्यपालिका का औपचारिक अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति। बस यही आर्टिकल 53 है और ये बहुत बड़ा आर्टिकल है। फिलहाल तो इसको मैं एक बार और प्लेस भी कर देता हूं। राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का औपचारिक फॉर्मल हेड होगा, साइनिंग ऑथोरिटी इसी के पास रहेगी। सरकार का नहीं, किसका लिखा है मैंने? कार्यपालिका का। अब यहां से चुनाव तो वैसे अभी लोकसभा राज्यसभा की बातें, लेकिन आज हमारी इस क्लास में राष्ट्रपति के चुनाव पे चर्चा होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आर्टिकल 54 बताता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सीधे सीधे कहें तो यहां पे कौन कौन भाग लेते हैं। और दूसरा, यह भी राष्ट्रपति का निर्वाचन ही है, लेकिन राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, इलेक्शन मेथड है, दोनों में अंतर है। इसीलिए तो एक आर्टिकल 54 है और एक आर्टिकल 55 है। पर आर्टिकल्स तो याद भी रखने हैं, तो एक बार फिर से देख लें। 52 क्या बता रहे हैं? पद। 53 बीच में आ जाओ, कार्यपालिका, उसका हेड कौन है? राष्ट्रपति। 54 और 55 दोनों किससे कनेक्टेड है? इलेक्शन से। तो यहां पे आपको इलेक्शन की जानकारी होनी चाहिए। आम जनता इसके निर्वाचन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, मतलब मैं और आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है उसकी थोड़ी सी डिटेल यहां पे आपके पास होनी चाहिए। देखो,
ये हूं मैं और आप, मतलब जनता। यहां भी हूं मैं और आप। जब मैं सेंटर दिल्ली की बात करता हूं तो हम लोगों ने डायरेक्ट चुना है किसको? एलएस का मतलब लोकसभा को, अभी अभी चुना है। क्या मैं जान सकता हूं अभी लेटेस्ट जो भी लोकसभा चुनी गई है वो कौन से नंबर की लोकसभा है? ओहो हो, 16वीं है या 18वीं है? 17th है। तो ये तो करंट डेटा है, 4 चीजें और मिलेंगे। कल तक ले आओगे? कल तक तो बहुत कुछ आने वाला है। कल का न्यूज़पेपर तो मैं आपसे पढ़वाऊंगा क्लास में, मजेदार होने वाला है। अच्छा, ढूंढ लिया? डिस्कशन से कुछ निकलेगा संजय? कौन सी है? 17 बता रहे हैं। चलो ठीक है, इस डेटा को एक बार फिलहाल रहने दो। आप यहां आ जाओ। जनता ने किसको चुना? लोकसभा को। संसद का एक सदन और भी होता है पार्लियामेंट का, जिसको आप क्या कहते हैं? राज्यसभा। इसको जनता ने डायरेक्ट नहीं चुना। पहले जनता ने विधानसभा चुनी, विधानसभा से राज्यसभा आई, पर कुल मिला के जनता ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों को चुना है, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। बहुत ध्यान से देखना इस चार्ट को। तो हम जनता ने संसद के लोकसभा को तो डायरेक्ट चुना है और राज्यसभा के लिए पहले विधानसभा को, और उन विधानसभाओं ने क्या बनाई? राज्यसभा। अब आ जाओ जनता पर वापस। हम जनता ने राज्य स्तर पर आ गया हूं मैं, मेरे राजस्थान में हूं समझो। पहले चुना किसको? विधानसभा को। विधानसभा प्रत्यक्ष, जैसे लोकसभा की वोटिंग डायरेक्ट होती है वैसे ही विधानसभा की वोटिंग भी डायरेक्ट होती है। नेक्स्ट, विधान परिषद, एक और सदन है, वन मोर हाउस, विधान परिषद। ये अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों तरीके से चुनी जाती है, पर ज्यादातर अप्रत्यक्ष है। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो जनता ने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद को किसी न किसी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से चुना है। अब बारी है राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति के लिए जब वोटिंग होती है तो कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? हु पार्टिसिपेट्स फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? तो वहां पर सबसे पहले तो केंद्र में संसद तो एक ही होती है, लेकिन अगर आप बात करें विधानसभा और विधान परिषद तो मेरी राजस्थान की अलग, बिहार की अलग, यूपी की अलग, ऐसे टोटल मिला के कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य, और जहां जहां भी केंद्र शासित प्रदेशों में विधान परिषद है, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी में है, यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली छाया हुआ है अभी, दिल्ली, पुदुचेरी जिसको आप पहले क्या बोलते थे? पांडिचेरी, अभी क्या नाम हो गया? पुदुचेरी। तो 28 तो राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश में जहां जहां भी विधानसभाएं हैं वो सब मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करती है। तो देखना, ये लेकिन ये नहीं, ये टिक कर रहा हूं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, घुमा घुमा के पूछा है। आप बोलेंगे लोकसभा, राज्यसभा, ये दोनों मिलकर क्या बना रही है? संसद। तो आप बोल सकते हैं संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, और सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य जो भी मैंने लिखा है, इन सबके कौन से मेंबर्स? इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स। पहले क्या हुआ करता था, 2020 के बाद यह प्रथा बंद हो गई है। राष्ट्रपति 2 सदस्यों को यहां पर मनोनीत भी करता था,
मनोनीत, जो आंग्ल भारतीय होते थे, अब तो ये प्रथा बंद हो गई है, तो आपको ध्यान रखना है वो मनोनीत सदस्य, क्या बोला मैंने, एंग्लो इंडियन, जो आंग्ल भारतीय है, उनको सीधा राष्ट्रपति बिठा देता था कुर्सी पे, उनको आप क्या कहते थे, मनोनीत सदस्य कहते थे। वो मनोनीत सदस्य अब है ही नहीं, इसलिए बात ही खत्म हो गई। तो मैंने जो बोला है उस पर फोकस करना वापस। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के कौन से सदस्य निर्वाचित, जो जनता ने चुने हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वो सदस्य यहां पर भाग लेते हैं। तो आप राष्ट्रपति के निर्वाचन के इस पॉइंट को कौन से आर्टिकल में देख पा रहे हैं, 54, 54 के बाद अगला आर्टिकल कौन सा है, 55 में। लेकिन आपको इस समय क्या करना है मैं बता दूं, आप एक हेडिंग डालेंगे राष्ट्रपति, उस राष्ट्रपति के अंतर्गत आज साथ साथ थोड़ा सा काम आप वर्कआउट करेंगे, और वर्कआउट में सबसे पहले हेडिंग डाल देना राष्ट्रपति, और यहां से लिखना शुरू करना राष्ट्रपति के बारे में ये 4 बातें। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन पर फोकस रहेगा। क्विकली नोट इट डाउन। लिख चुके हैं? एक पॉइंट यहां पे आप और भी नोट करेंगे, वो है राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो आपको नेक्स्ट पेज पे दिखेगा। लेकिन यहां पे आप एक लाइन नोट करेंगे, उसके बाद में ये सब उतारेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा व सभी राज्यों की विधानसभाओं तथा केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यूं की यूं ये लाइन आपको ऑप्शन में अगर नजर आ जाए तो आप टिक करेंगे। एक वर्ड भी इधर उधर किया तो सब खत्म हो जाएगा। यहां आप देख सकते हैं इस चार्ट में ये एक्सप्लेन किया, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और नंबर 2, भाग लेने वाले कौन है, निर्वाचित सदस्य। क्या मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं? तो पहली बात, मनोनीत का मतलब नॉमिनेटेड, जो पहले राष्ट्रपति मनोनीत किया करता था, उस पर भी अभी चर्चा करेंगे। पर फिलहाल ये लोग, रेड में क्रॉस कर रहा हूं, ये लोग भाग नहीं लेते। लेने वाले कौन है, केवल निर्वाचित सदस्य। ये फटाफट से नोट करें, आर्टिकल 54 में इतना सब कुछ देख पाएंगे आप।
लिख चुके हैं? तो फाइनली ये डेटा और इसके साथ एसोसिएटेड ये थियरी दोनों इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इलेक्शन की बात आती है 54 खुलेगा, राष्ट्रपति का पद किसमें 52 में, और 53 में क्या बताना, कार्यपालिका का हेड होगा। अब इलेक्शन की बात में आपने इन तीनों पे फोकस किया है। इनके कौन से सदस्य निर्वाचित, मनोनीत भाग नहीं लेते, तो यही हाथों हाथ, हालांकि बाद में जाके जब लोकसभा राज्यसभा की बात करेंगे तो फिर से ये पॉइंट आएगा, वहां पे रिवीजन हो जाएगा, यूं समझ लें आप। पर फिलहाल लोकसभा की बात कर रहे हैं या राज्यसभा की बात करें, कुल मिला के ये दोनों मिलके क्या बना रही हैं, संसद, हमारी पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, जनता इसको प्रत्यक्ष तौर पे चुनती है और इसको अप्रत्यक्ष, पर चुनती जनता ही है। तो जैसे भी हो, जनता ने इसको इलेक्ट किया है, निर्वाचित, इलेक्टेड बाय जनता। चलिए यहां लिखते हैं, तो इसके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसके सदस्य भी इलेक्टेड बाय जनता, निर्वाचित। फर्क कितना सा है, ये जनता प्रत्यक्ष रूप से चुन रही है, डायरेक्ट खुद जाके वोट देती है, और यहां पे जनता राज्यसभा के सदस्यों को इनडायरेक्टली, पहले किसी को चुनते हैं, वो आगे राज्यसभा को चुनते हैं, कुल मिला के चुनती जनता है। ये बात खत्म। नेक्स्ट, कुछ सीटें ऐसी होती है जो पेमेंट सीट होती है। पेमेंट सीट का मतलब तो ये हो गया कि मैनेजमेंट सीट होगी। जैसे आप किसी कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो एक तो होता है कि भाई आपने बिल्कुल बढ़िया से एग्जाम पास किया, मेरिट में आए, गवर्नमेंट ने बुलाया आपको कि पधारो, आपको हम कम फीस में ही सेलेक्ट करते हैं और आप अपनी एजुकेशन पूरी कीजिए। मान लो टोटल सीटें थी 50, 50 में से 45 रख ली गवर्नमेंट की। आपको पता है 5 सीटें जो है ना, वो पेमेंट सीटें बनाई जाती है।
उसमें पेमेंट लिया जाता है, एक्स्ट्रा पेमेंट। अगर आपको आना है तो जमा करा दो 50 लाख, आ जाओ, हम आपको सीट दे देंगे। तो जैसे एक्स्ट्रा सीटों की यहां व्यवस्था की जाती है, वैसे ही लोकसभा में कुछ सीटें निर्वाचित डायरेक्टली जीत कर आओ और बैठ जाओ, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन कुछ सीटें ऐसी होती है जो राष्ट्रपति गिफ्ट हैम्पर के रूप में पकड़ा देता है, जिसपे उसका दिल आ जाता है। यहां पे दिल आने का मतलब ध्यान रखना, उसकी नजर में जो योग्य है उस सदस्य को वो उस सीट पे लाके बिठा देता है। मतलब कुल मिला के राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको उस कुर्सी पे बिठा सकता है। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? मनोनीत करना। मनोनीत का मतलब सीधे शब्दों में, अनौपचारिक शब्दों में कहें तो गिफ्ट दे दिया, नॉमिनेट कर दिया। ऐसे सदस्यों की संख्या, इन सदस्यों की संख्या 543, और लोकसभा में इन दो सदस्यों की को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। मतलब सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 2। मनोनीत द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? 2। अब यहां पे राज्यसभा पे पहले आ जाएं। राज्यसभा में निर्वाचित प्रत्याशी होते हैं कितने? 238। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, हो सकते हैं। और मनोनीत कितने हो सकते हैं? नॉमिनेटेड किसके द्वारा? वही राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति कितनी बड़ी ताकत रखता है, डायरेक्ट इन सदस्यों को अंदर भेज सकता है। ऐसे सदस्यों की संख्या कितनी है पता है? 12। तो यहां पे एक क्वेश्चन बन रहा है, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 2। कर सकता है नहीं, कर सकता था, अपडेट कर दूंगा मैं। और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12। अच्छा, यहां पे मैक्सिमम लिखा है तो यहां का डेटा भी मैं मैक्सिमम वाला ही लिख देता हूं। अब 550 मैक्सिमम वर्ड इंपॉर्टेंट है, इतने हो सकते हैं। और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? मनोनीत। आपको बता दूं, ये जो मनोनीत है राज्यसभा में, ये तो हमारे भारतीय होते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को ले आए, जैसे रेखा एक एक्ट्रेस है उसको ले आए, जैसे जया बच्चन को ले आए। नाम सुना है आपने जया बच्चन? कौन है? अमिताभ बच्चन की वाइफ है। ओके, तो हीरोज, हीरोइंस, या किसी क्षेत्र में, सचिन तेंदुलकर का नाम लिया मैंने, किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा जो काम कर चुके हों, उन सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा यहां पर मनोनीत किया जा सकता है। कहां पे? राज्यसभा में। ये हमारे अपने लोग हैं। लेकिन यहां पे जो लोग हैं वो आपको ऐसा लगेगा ये हमारे अपने नहीं है। ये 2 सदस्य कौन से होते हैं पता है? एंग्लो इंडियंस। ये बता रही है कि हम गुलाम थे, और बार बार आपको कोई ये कहे तुम गुलाम थे, तुम गुलाम थे, तो ये बात आज सुनना अच्छा नहीं लगता है। हम थे गुलाम कभी, आज हम राजा बन गए हैं। हम और देशों को सिखाने लग गए हैं। जो कह रहे हैं कि हम भारत जो है वो विश्व गुरु बन जाएगा, उनको आप कहते हो कि आप अब भी गुलामी की दास्तां से जकड़े हुए हो। क्योंकि ये वर्ड एंग्लो ये बता रहा है कि हम कभी ना कभी उनके वंशज रहे हैं। तो देखो, आंग्ल भारतीय का मतलब ये कि भारत में जो अंग्रेज थे उनकी संतानें यहां रह गई, और उनके वापस संतानों के संतान आज भी यहां पे हैं, उनको भी लोकसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हम पे राज किया है। ये कितनी बड़ी अजीब सी बात लग रही है, उन्होंने हम पे राज किया, इसलिए आप उनको भी यहां पे प्रतिनिधित्व दीजिए। 2020 तक ये बात लगातार चल रही थी, जनवरी 2020 तक। इस आंग्ल भारतीय के बारे में यही लिख रहा हूं मैं। इस आंग्ल भारतीय के बारे में देखना, जनवरी 2020 तक, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है तक, आंग्ल भारतीय व्यवस्था विद्यमान। फिर क्या हुआ?
फिर जो हुआ वो आपको तथ्यात्मक ध्यान रखना है। ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, लेकिन ले जाना भी जरूरी है। 126वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और एक 104वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था समाप्त। क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं। 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने की प्रथा कब बंद कर दी गई? जनवरी 2020। और इसके पीछे उत्तरदायी रेस्पॉन्सिबल 2 अधिनियम कौन से थे? 104वां 104 एंड 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसको पढ़ना, क्योंकि कई जनों के लिए ये शब्द भी बिल्कुल नया होगा। संविधान संशोधन अधिनियम, देखो पुराना वर्जन का है, 1950 में संविधान छपा। अब अगर आप उसको अपडेट नहीं करोगे, जैसे आप अपने व्हाट्सएप को अपडेट करते हैं, जैसे आपके मोबाइल में बार बार नोटिफिकेशन आता है भाई अपडेट कर लो अपडेट कर लो, वो व्यवस्थाएं पुरानी हो गई, तो इनको भी अपडेट करना जरूरी है। तो आए दिन कुछ न कुछ अपडेट होता रहता है, तो उसके नंबर है। इसमें कौन सा नंबर लिखा है मैंने? 126वां और एक 104वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट, मतलब कानून द्वारा यह व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? आंग्ल भारतीय को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करने की प्रथा। कितने सदस्यों को कर सकता था? 2। वो बिल्कुल बंद हो गई है। एक बात और ध्यान रखना, जैसे लोकसभा में कर सकता है 2, वैसे ही विधानसभा में भी क्या? पहली बात तो विधानसभा में राष्ट्रपति नहीं करेगा, कौन करेगा? राज्यपाल। तो क्या विधानसभा में राज्यपाल किसी सदस्य को मनोनीत कर सकता है? बिल्कुल, एक सदस्य को, एक एंग्लो इंडियन, एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता। और यहां पे मैं लिख रहा हूं था का मतलब समझ गए होंगे। फिर से, जैसे ही लोकसभा में बंद हुई वो व्यवस्था इन संशोधनों के साथ, वैसे ही विधानसभा में भी ऑटोमेटिकली क्या हो गई? बंद। तो आपको ये ध्यान तो रखना है कि लोकसभा में कितने? 2, और विधानसभा में कितना? 1 सदस्य। और राज्यसभा में कितने सदस्य कर सकता है? 12। बिल्कुल 12। ये 12 आज भी हैं क्या? बिल्कुल, ये तो हैं, ये हमारे अपने लोग हैं, ये व्यवस्था बंद नहीं है। 12 कुर्सियां आज भी ऐसी है जिसको राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। अब हम तो वहां चल रहे थे कि राष्ट्रपति के चुनाव में चल रहे थे, और राष्ट्रपति के चुनाव में जब मैं डिटेल पे गया तो पता चला कि इनमें ये सब भाग ले रहे हैं, ये भाग नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे हैं वो भी ध्यान रखना। नंबर 2, निर्वाचित भाग ले रहे हैं, कौन भाग नहीं ले रहे हैं? मनोनीत भाग नहीं ले रहे हैं। लेकिन मनोनीत तो बंद भी हो गए, पर सब थोड़ी बंद हुए, ये बंद हुए, ये तो चालू है ना। तो ये मनोनीत सदस्य क्या राष्ट्रपति के चुनाव के वक्त वोट कर सकते हैं? नहीं, अभी बताया मैंने। पर बात आ रही है क्यों नहीं कर सकते? नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर दिया, वो चल रहा है। अब अगले राष्ट्रपति के इलेक्शन आ रहे हैं, अगले भी तो आएंगे, तो वो मनोनीत सदस्य चुनाव में भाग क्यों नहीं ले सक रहे हैं? ये क्यों ले सक रहे हैं, वो क्यों नहीं ले सक रहे हैं? तो क्या हुआ? हाँ, बाय द वे, वापस से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही खड़ी हो गई, या उसके द्वारा उसका कोई पक्षधर खड़ा हो गया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगर इन पे कृपा दृष्टि की है, तो ये लोग किसका फेवर करेंगे? किसका करेंगे? मुर्मू का करेंगे। और फेवर वाली बात तो अच्छी लगती नहीं है, तो जो भी फेवर वाले पार्ट हैं उनको बाहर निकाल दो, आप वोट नहीं डाल पाओगे। बाकी बैठो, आप ऐश करो, आप कानून बनाने में मदद करो, वो सब ठीक है। लेकिन जब भी बात आएगी वोट डालने की, तो आप वोट नहीं कर पाओगे।
यानी मनोनीत सदस्य चुनाव में भाग नहीं ले सकते। इट्स ओके। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और बाद में वो पक्षधर हो सकते हैं, बायस्ड हो सकते हैं। तो ये लॉजिक मैंने जो मन में डाला है, यह आपको तब बहुत अच्छा लगेगा जब आपके क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट और रीजन वाले, कथन और कारण वाले। आजकल फैशन में चल रहे हैं। केवल थ्योरी पढ़ना इज नॉट इंपॉर्टेंट। हर कॉन्सेप्ट के पीछे उसका जो लॉजिक आप ढूंढते हैं या देखते हैं, वही कथन और कारण वाले क्वेश्चंस को आपको उसमें प्रभावी बनाता है। तो ध्यान रखना, अपने नॉलेज को आगे जाके क्वेश्चन में भी माउल्ड करना है। यूं नहीं कि केवल सुनते रह जाए, यूं नहीं कि क्लास तो बहुत अच्छी थी, नंबर भी आने चाहिए। और नंबर निकलते हैं दो पैटर्न से आजकल। एक तो कथन कारण वाले प्रश्न बहुत खतरनाक होते हैं, और एक आता है जो आजकल भरमार चल रही है, मैच द फॉलोइंग। देखे होंगे आपने, देखें, सुमेलित कीजिए, 4 फैक्ट इधर 4 उधर, और उनको क्या करना है, सुमेलित। एक एक पेज का क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो पैटर्न्स पे हम बाद में फोकस करेंगे। फिलहाल आपका काम इतना सा बच गया है कि इसको फटाफट से नोट कर लो। क्लास का ब्रेक भी मुझे लेना है। यहीं पर क्लास की कंटिन्यूटी हम बरकरार रखेंगे कल, जब राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति देखेंगे। और कल बहुत सारे अपडेट्स भी मिलेंगे आपको। होपफुली वो अपडेट आप ही लोग करवाएंगे, जिसमें एक अपडेट तो होगा कौन सी भी लोकसभा अस्तित्व में आ चुकी है। अभी तक नहीं आई है, ध्यान रखना। शाम को 5 बजे रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, तब तक भी नहीं आएगी। जैसे ही वो भंग होगी फिर आएगी, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर डेट होगी। वो डेट हम कल लेके आएंगे, वो तब तक घोषित हो जाएगी। चलिए, थैंक यू।